बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो उन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए है जो 5वीं जमात के लिए की असेसमेंट लार्ज स्केल असेसमेंट करेंगे। तो जब वो अपने मुंतखब स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे बच्चों की तादाद जो है वो कुछ इस तरह से हो सकती है कि चूँकि हमने 10 बच्चों को सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे तादाद 10 से कम या 10 बच्चे होंगे। तो अगर 10 से कम है तो जितने बच्चे होंगे हम वो सारे के सारे 5वीं क्लास के बच्चे जो है वो असेसमेंट में शामिल कर लेंगे। और अगर 10 ही हैं तो तब भी हमें रैंडम टेबल की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, तब भी वो सारे के सारे बच्चे असेसमेंट में लार्ज स्केल असेसमेंट में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर बच्चों की तादाद 10 से ज़ायद है, यानी 11 है, 12, 15, 20, 50, 100 व्हाट्सएवर जितनी भी हो सकती है, तो ऐसी सूरत में हमें रैंडम टेबल के ज़रिए बच्चों का इंतखाब करना होगा। अब उसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर एक स्कूल में जाता है तो वहाँ पे उसे मालूम होता है कि उस स्कूल के अंदर 3 सेक्शन हैं 5वीं क्लास के। सेक्शन ए जो है उसमें रजिस्टर के मुताबिक 30 स्टूडेंट्स उस पर लिखे हुए हैं और बी सेक्शन जो है उसकी की तादाद है 25। और इसी तरह से जो सेक्शन सी है उसमें 36 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो अब हमने करना ये है कि जो रैंडम टेबल के बिल्कुल आखिरी पेज पे हमारे पास ये जो एक सिलेक्शन का फॉर्म है, हमने उस फॉर्म को देखना है। सबसे पहले सीरियल नंबर वाला है कॉलम, उसके बाद क्लास सेक्शन है। अब देखो हम क्लास सेक्शन में पहले ए सेक्शन के तमाम बच्चे लिखेंगे, आपको पता है वो 30 हैं तो 1 से लेके 30 तक उनके रोल नंबर्स। इसी तरह से उसके बाद 31 जो है जो कि दूसरे आपको नज़र आ रहा है चौथे कॉलम में है 31, उसके आगे हम सेक्शन बी लिखेंगे और इसी तरह से वो इसी तरह सीरियल नंबर 55 तक सेक्शन बी के बच्चे वहाँ तक सेक्शन बी के बच्चे पूरे हो जाएंगे। इसी तरह से हमने 56 से ऑनवर्ड सेक्शन सी के सारे बच्चे दर्ज कर देने हैं। फिर हमने इसी रैंडम टेबल के मुताबिक इसका जो पेज नंबर आगे अभी आप देखेंगे कि वहाँ पे हम देखेंगे टोटल 90 बच्चे हैं हमारे पास। तो आप लोग देखें सफ़ा नंबर 11 पे ये जो 90 बच्चे हमें शो हो रहे हैं, जिसमें यानी 90 वाला जो फिगर हमें नज़र आ रहा है बोल्ड हुआ हुआ, उसके नीचे आप देखेंगे तो इसका मतलब एक है 12, 24, 34, 48, 49, 63, 70, 79, 81, 82। ये वो 10 बच्चे हैं जो हमने सिलेक्ट करने हैं, मीन के 10 सीरियल नंबर्स हैं। तो अब अगर आप वापस जाके वहाँ पे देखेंगे तो उन 10 सीरियल नंबर्स को हमने उसके अंदर उसको सर्कल कर लेना है उन सीरियल नंबर्स को। तो इसका मतलब जब 12 सीरियल नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे तो सेक्शन ए का रोल नंबर 12 उसमें सिलेक्ट हुआ होगा। सिलेक्ट करेंगे सीरियल नंबर को तो आप लोग देखो यहाँ पे 12 जो रोल नंबर है, आप लोग देखें क्लास रोल नंबर भी उसका 12 है, सेक्शन उसका ए होगा, ये पहला बच्चा होगा। फिर 24 जो है वो उसका रोल नंबर भी 24 है, सेक्शन ए का वो बच्चा है और वो रोल नंबर 2 उसका हो जाएगा। इसी तरह से रोल नंबर 3 जो है वो सेक्शन बी का बच्चा होगा और उसमें क्लास रोल नंबर उसका 4 होगा क्योंकि उसका सीरियल नंबर 34 जो है वो हमने इन सर्कल करना है। इसी तरह से जो चौथा बच्चा है वो 48 सीरियल नंबर के सामने अगर देखेंगे तो वो 18 रोल नंबर उसका क्लास का होगा, सेक्शन बी का बच्चा होगा। इस तरह से 49 जो सीरियल नंबर है उसमें क्लास रोल नंबर 19 होगा उसका और सेक्शन बी होगा। जो 63 सीरियल नंबर के सामने देखेंगे तो उसमें रोल नंबर 8 है। और फिर इसी तरह से हमारे पास 70 जो है उसमें जो अब जब हम उसको सर्कल करेंगे तो क्लास सी का रोल नंबर 15 होगा जो कि हमारा 7वां बच्चा होगा जिसको हम सेलेक्ट कर रहे होंगे। इसी तरह से 79 सीरियल नंबर को जब सर्कल करेंगे तो उसके सामने रोल नंबर 24 है, सेक्शन सी है और जो 9वां बच्चा होगा वो 81 को सर्कल करेंगे और उसके सामने उसका रोल नंबर 26 है, सेक्शन सी है और 82 जो है वो बच्चा होगा जब हम उसको सर्कल करेंगे तो उसके सामने रोल नंबर 27 और सेक्शन सी उसका होगा। इस तरह से हम 10 बच्चों को सिलेक्ट कर लेंगे।
लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी जहन में रखने वाली है कि अगर फ़र्ज़ करें कोई बच्चा पहले दिन एब्सेंट होता है, यानी जो हमने इन सर्कल करके, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 81 जो इन सर्कल किया, उसके सामने रोल नंबर 26 और सेक्शन सी वाला बच्चा था, तो वो बच्चा मौजूद नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 82 तो ऑलरेडी चूँकि सिलेक्ट है, तो फिर हम 83 जो है उसको सेलेक्ट करके उस बच्चे को हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 10 बच्चे पूरे हो जाएं।